अगर तुम कहो कि मैंने तो पुण्य किए हैं इतने, तो इतना तो मेरे पास आ ही जाए, और इसने पुण्य किए हैं इतने, इसका भी आ जाए, इसने पुण्य किए हैं इतना, इसके पास भी माल है, ये भी आ जाए, नहीं आने वाला। जितना तुमने भाग्य पैदा किए उतना ही आएगा। और अगर तुम्हें इतना चाहिए तो इतना भाग्य पैदा करना पड़ेगा पुण्य कर्मों के द्वारा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वॉट एवर यू आर डिस्टाइन्ड फॉर, नीदर यू गेट लेस नॉर यू गो गेट मोर। वॉट एवर यू आर डिस्टाइन्ड फॉर यू आर गोइंग टू रिसीव दैट। वो जो तुम्हारा डेस्टिनी तुमने पैदा करी उतना तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, ना उससे ज्यादा मिलेगा और ना ही उससे कम मिलेगा। यानी कि जो तुमने पुण्य कर्म किए हैं, जो भी लाइफ में पैदा किए हैं, कहीं से छीन के तुम्हें नहीं मिल सकती। हां, यह जरूर है कि इतना तुम्हें जो तुमने पैदा किया है इतना तो तुम्हें आसानी से आ रहा है, इतना तुम किसी का छीन के ला रहे हो, लेकिन इतना था तो इतना ही मिलेगा। लेकिन जो छीन के ला रहे हो उसका एक पाप कर्म लग गया, तो जो पाप कर्म लग गया अब उसका जो है जुर्माना लगेगा। तो वो जुर्माना कहां से कटेगा? इतने हिस्से में से कटेगा। तो आगे का जो भाग्य है वो क्षीण होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब कभी भी तुम धन कमाने की कोशिश करते हो, इस चीज पे ध्यान रखना कि धन किस माध्यम से आए। वो माध्यम पवित्र हो, किसी को रुला के मत लाना, किसी को डरा के मत लाना। और फिर वो जो धन आया है किस माध्यम से खर्च हो, उसका माध्यम, हाउ इट इज कमिंग एंड हाउ इट इज गोइंग, दैट डिपेंड्स एंड दैट गिव्स द क्रेडिट टू योर कर्मा। वो तुम्हारा कर्म गिना जाएगा, पुण्य कर्म है कि पाप कर्म है। इसीलिए कहा गया है कि जितना भी तुम कमाते हो उसका 7% या 10% जो है पुण्य कर्म में लगाना आवश्यक है। जो शुभ कर्म है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमकता रहे, तो उतना हिस्सा, दशांश जो भाग है, वो पुण्य कर्म में अवश्य लगाना। क्योंकि जो तुमने धन लगाया है वो मल्टीप्लाई होकर के वापिस आता है। जैसे किसान है, किसान फसल काटता है तो सारा खुद ही खा जाएगा, तो फिर अगली फसल में क्या करेगा? तो वो बीज, और वो सर्वश्रेष्ठ बीज रखता है, ये नहीं कि घटिया बीज रखता है। जबकि हम जब देना होता है तो जो चीज सिर दर्द है वो दे डालो, पुण्य का पुण्य और बचाव का बचत की बचत, मुसीबत कटी, वो नहीं, जो तुमको चाहिए। इसलिए जितने भी शिव योग के साधक हैं, जब जब तुम्हारे जीवन में कुछ भला हो, तुम्हें कुछ प्राप्ति हो, तुम्हें लगे कि हाँ जीवन में बहुत कुछ मिल गया है, और ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू शो योर ग्रैटिट्यूड, तो उस समय अपने धन का एक अंश जो है, अगर तुमने बाबा को धन्यवाद करना है तो बाबा के पास डीडी या चेक लेके, कैश लेके मत आना। बाबा को प्रसन्न करना है तो अपने पहले घर के जो बच्चे हैं, तो तुम्हारे घर के बच्चे हैं, उनके लिए खिलौने खरीद के लाना। दैट इज द फर्स्ट गुड वर्क यू डू, बिकॉज वी डिप्राइव्ड ऑफ आवर चिल्ड्रन। हम सब कुछ मिलता है लेकिन उनका ध्यान नहीं रखते, उनको अच्छा दिलाना। उसके बाद जो बाकी धन है, तुम्हारे आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं, जो कुछ भी हैं, दोज आर लेसर प्रिविलेज्ड, उनको अन्न क्षेत्र, उनके लिए उत्तम भोजन, उत्तम खिलौने, उत्तम वस्त्र, ये करना शुरू कर देना। ये सिद्धों को प्रसन्न करने की, सिद्धों को सिद्ध करने की ये सबसे आसान विधि मैं तुमको बता रहा हूं। जो व्यक्ति ऐसा करता है, सिद्ध उसके हो जाते हैं, और उसकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए ये जरूर करो, एक पुण्य कर्म जो है, अपने कमाई का एक हिस्सा
पुण्य कर्म में लगा दो। आलसी लोग क्या करते हैं, भाई ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, कमाई हो रही, अच्छा हाँ कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी, वहाँ उनको चेक काट के भेज दे, धुन धुन धुन, उन्होंने भी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट आई, माल आया, धुन धुन धुन, खत्म हो गया। सेवा करनी है, यू मस्ट डू इट विद योर ओन हैंड्स, अपने हाथों से, अपनी देख रेख में, वेदर इट इज गोइंग टू द चिल्ड्रन और नॉट। तो वो शिव योग के अन्य क्षेत्र तुम अपने अपने क्षेत्र में उसको खोलो, लेकिन किसी से मांगना नहीं। जो भी अन्य क्षेत्र खोलो, अगर तुमने ये कहा कि देखिए जी बाबा जी ने कहा था अन्य क्षेत्र खोलना है, हमने खोला है, आप जरा हमारे को कुछ सहयोग राशि भेजिए, गलत हो जाएगा। चैरिटी कभी चैरिटी मांग के नहीं की जाती। द मीनिंग ऑफ चैरिटी इज वट एवर यू हैव अर्नड ए पार्ट ऑफ इट यू स्पेंड फॉर गुड कॉज। मांग के आगे दिया तो क्या दिया, पसीना बहा के कुछ लिया तो दिया, तो ही तुम्हारे पर कृपा होती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऑलवेज नथिंग यू शुड रिसीव फ्री एंड देन पार्ट ऑफ इट यू keep it with yourself and part of it you give free. That becomes trading. वो ट्रेडिंग हो गया कि कमीशन अपने पास रखा, बाकी आगे दे दिया। जो वास्तव में जो चैरिटी का मैं मायना सिखा रहा हूं, वो जो भी तुमने मेहनत करी है, उससे जो भी कुछ अर्जित किया है, वो नारायण सेवा करने से कर्म कटते हैं, तत्वों की शुद्धि होती है, तुम्हारा वाइब्रेशन लेवल बढ़ता है। ये कर्म के द्वारा वाइब्रेशंस कैसे बढ़ाने हैं। और उस समय जब कर रहे हो, तो जब किसी को दे रहे हो, तो ऐसे नहीं देना, लो भैया तुम ऊंचे और वो नीचा, ऐसे नहीं देना, पुण्य नहीं मिलेगा, बल्कि एक विकार और मिल जाएगा, अहंकार मिल जाएगा। अहंकार पतन का कारण होगा। जब जिस किसी को भी आप कुछ दो, तो पहले उसको धन्यवाद करना। धन्यवाद इसलिए करना क्योंकि वो माध्यम बन रहा है तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का, वो माध्यम बन रहा है तुम्हें तुम्हारे कर्म को काटने का, वो माध्यम बन रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब जितने सुख संपन्नता आनी है, तुम्हें पुण्य कर्म करने का सुअवसर दिया है, तो इसलिए उसको धन्यवाद करना। और जब भी कोई पुण्य करो, ढिंढोरा नहीं पीटना, शोर नहीं मचाना, क्रेडिट नहीं लेना, चुपचाप शांति के साथ जो है एक पुण्य कर्म चलता रहे, अच्छा कर्म चलता रहे, तुम्हारे हाथ से ये सब होता रहे। साधना करते रहना, तुम देखोगे कि तुम्हारा अंदर की पवित्रता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुम्हारा मन शरीर इतना ज्यादा प्योर हो जाए कि तुम्हारे ज्ञान शरीर किस लेवल पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाए, और ज्ञान शरीर इतना प्योर हो जाए कि वो तुम्हारे आनंद शरीर के लेवल पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाए। यानी कि जो स्थूल शरीर है, अब वो आनंद शरीर के लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। जो प्राण शरीर है, वो आनंद शरीर के लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। जो मन शरीर है, वो आनंद शरीर के लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। वो जो ज्ञान शरीर है, वो आनंद शरीर के लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। जो पृथ्वी तत्व है, वो आकाश तत्व के लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। जो तुम्हारे भीतर जल तत्व है, वो आकाश तत्व के लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। जो तुम्हारे भीतर अग्नि तत्व है, वो तुम्हारे आकाश तत्व के लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो वायु तत्व है, वो इतना शुद्ध हो गया है कि वो तुम्हारे आकाश तत्व के लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। जब ये स्थिति आ जाती है साधना करते हुए, तो योग शरीर की उपलब्धि होती है। योग शरीर, सिद्ध शरीर, योग हो गया, सिद्धत्व को तुम प्राप्त हो गए।